अभी हम लोग टिकारी ब्लॉक के डिहुरा पंचायत में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ बात करने के जो डिहुरा पंचायत के भावी पैक्स प्रत्याशी उषा देवी जी हैं। उनका निवेदक है कुणाल कुमार जी। इन्होंने 2019 में भी अपना ताल ठोके थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। जैसे कि आप लोग का मालूम होगा, पूरे बिहार में पैक्स अध्यक्ष का अधिसूचना जारी होते हैं। बिहार के तमाम पैक्स प्रत्याशी अपना कमर कसकर मैदान में कूद चुके हैं। अभी हमारे साथ भावी पैक्स प्रत्याशी उषा देवी का निवेदक है कुणाल कुमार जी। इनसे तमाम मुद्दा पर पूछने का प्रयास करेंगे, यानी इन्होंने क्या सोचकर नामांकन दाखिला किए हैं। सर ये बताइए, आपने क्या सोचकर डिहुरा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिला करवाए हैं उषा देवी का? सबसे पहले तो हम आपको अपना डिहुरा पंचायत में स्वागत करते हैं सर। और हम लोग का शुरू से ही ये सिद्धांत रहा है सर कि हम लोग जन सेवा करना जानते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हम पहले से ही 2019 नहीं 2015 से ही हम जनता की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो जिस रूप में हो। कोरोना महामारी आया था तो उसमें भी हम जनता को बहुत सेवा किए थे। और इस बार हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारे डिहुरा पंचायत के जितना भी किसान भाई लोग हैं वो लोग एकजुट होकर हमारे पास आए और कहे कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। चूँकि और जब जनता हमारे साथ है तो हम उसका आदेश का अवहेलना नहीं कर सकते। और वो जब हमको आदेश कर रहे हैं आप चुनाव लड़िए, हम कल मेरा नामांकन हुआ तो टिकारी में बुढ़वा महादेव स्थान के पास हम सब लोग को एकत्रित होने का अपना नामांकन सभा रखे हुए थे। वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि टिकारी का रिकॉर्ड तोड़ नामांकन हुआ। जितने लोग भी देखे वो कहे कि नहीं, आज ही अगर सर्टिफिकेट अगर आज चुनाव हो जाए तो आप मैंने जितना विरोधी का वोट आएगा नहीं उससे ज़्यादा वोट से आप जीत रहे हैं। तो ये जनता का विश्वास है और हम लोग सर जन सेवा में विश्वास रखते हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि किसान को जो भी सुविधा पैक्स से मिलता है उसे पूर्ण रूप से उन तक पहुंचाना, ये मेरा कर्तव्य है। और बस यही 2019 में कुणाल जी जब आपने चुनाव में कूदे थे, कितना वोट से हारे थे, कौन सा मुद्दा लेकर गए थे? इस बार भी चुनाव में आप कूद गए हैं, इस बार भी कौन सा मुद्दा लेकर जा रहे हैं, कौन सा एजेंडा आपका है? 19 में नहीं सर, हम 14 में लड़े थे। 19 में हम नहीं लड़े थे, 14 में लड़े थे। 14 में हम 20 वोट से हार गए थे। और हारने का वजह हो सकता है हमें कुछ कमी रहा होगा, 20 लोग हमको नहीं चाह रहे होंगे, तो उस चीज़ को हम भूल गए हैं। अब हमारा नया रणनीति है, नया तैयारी है। और जनता जब हमको कह चुकी है कि आप ही लड़िए, जब जनता, आप समझिए इस बात से समझिए कि जब जनता उम्मीदवार को टेल कर, मतलब हम नहीं लड़ने वाले थे, हमको मन नहीं था, लेकिन जनता हमको टेल कर पहुंचाया कि नहीं आप लड़िए। तो जब जनता हमारे साथ है तो दुनिया का कोई पावर काम करता है। जब जन पावर लोकतंत्र है साहब, आप जान ही रहे हैं। कुणाल जी बताइए, पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से जन वितरण प्रणाली हो गया, ड्रोन का सुविधा हो गया, खाद का सुविधा हो गया, किसानों का धान खरीदारी, ये सब सिस्टम है। ये सब सिस्टम जो आपका वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जी हैं, ये आपको पंचायत के किसानों का तक पहुँचाने का काम करते हैं या नहीं करते हैं? सर ये तो वही पैक्स अध्यक्ष बताएंगे या फिर जनता बताएंगे। हम क्या बोले सर, क्या पहुँचाएँ? आप अगर क्षेत्र में घूमिएगा तो आपको पता चलेगा वो क्या दिए हैं नहीं दिए हैं, उससे हमको, लेकिन हमको पर जनता के भरोसा है। और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जब हमको आप सेवा करने का मौका दीजिएगा तो आपका जो भी सुविधा रहेगा उससे कहीं अधिक सुविधा हम आपको देंगे अपने तरफ से। तो सरकार आपको दे रही है वो तो दे ही रही है, लेकिन उसके अलावा भी आज तक हमको कोई पद नहीं मिला है, हम किसी पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जन सेवा करते ही रहते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। जनता हमारा जानता है। और इसी के साथ इस बार नया में कितना नाम जुटा है? नया में नाम तो सर तकरीबन 150 नाम जोड़े हैं। वो 150 में कितने पूर्ण सदस्य, कितने सह सदस्य? करीब लगता है सब सह सदस्य, 2-4 गो में पूर्ण सदस्य ना कह सकते हैं। अभी भी आपका पंचायत में सबसे विशेष कार्य क्या है जो किसानों तक नहीं पहुँचाने का काम करते हैं? सर ये तो वही बताएंगे, हम ये सब नहीं बता सकते। देखिए कुणाल जी, आपको पंचायत में भी आप विजिट कर रहे थे, कई किसान से बातचीत कर रहे थे। अगर आपको पक्ष में कुछ बोले लोग ने, अगर आपने विजयी प्राप्त करते हैं तो आपका डिहुरा पंचायत में सबसे प्रथम काम किसानों के लिए क्या कीजिएगा? सबसे प्रथम काम होगा सर कि उनको उचित मूल्य पर उनका बीज खाद आपूर्ति कराना और उनको उनका धान का जो सही रेट लगाकर, जो सरकारी रेट होता है, सरकारी रेट पर धान की खरीदारी, आधे दाम पर उन लोगों का जो फसल जो सरकार के द्वारा
यंत्र दिया जाता है ट्रैक्टर वगैरह, उससे आधे दाम पर हम उनका ट्रैक्टर की जुताई की सुविधा करवाएंगे। और जो भी सुविधा होगी, चाहे वो राशन वितरण का हो, सब सुविधा जो सरकारी से है, हम आपको कह दिए सर, उससे कहीं अधिक बढ़ के, क्योंकि हमारा काम ही है सर सेवा करना, हम पैदा ही लिए है, तो जी जब से हमारा सोच हुआ है हम सेवा ही करना जानते हैं। और आज तक ही नहीं कि डिहुरा पंचायत में, टेकारी प्रखंड में हम मैंने अभी तक हजारों हजार लोग का मदद कर चुके हैं, चाहे वो किसी रूप से हो। ब्लॉक में कोई के आवासीय बनवाना, आचरण बनवाना नहीं बन रहा है तो उनको बता देना, अरे काम तो सब पदाधिकारी ही करते हैं, लेकिन माध्यम बन के हम उनका सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे, आजीवन हम करते रहेंगे। मतदाताओं से मिल रहा है, किसानों से मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो सर बहुत अच्छा मिल रहा है और हमें आशा है कि जिस आशा विश्वास के साथ हमको नामांकन दाखिल हमारे जनता करवाए हैं, उसी विश्वास और उत्साह के साथ हमें जीत भी दिलवाएंगे। और हम भी उसी आशा और विश्वास के साथ उनके हर एक सेवा के लिए एक सेवक बनकर खरा उतरेंगे और उनको कभी निराश हमसे नहीं होकर जाना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे डिहुरा पंचायत के भावी पैक्स प्रत्याशी उषा देवी, उनका निवेदक थे कुणाल कुमार जी। तमाम मुद्दा पर किसानों की बातचीत किए, बहुत बहुत धन्यवाद।